प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां आस्था और दैवीय हस्तक्षेप की पवित्र कहानियां जीवंत हो उठती हैं। मैं कार्सन सोफिया हूं, धार्मिकता के मार्ग को रोशन करने वाली पवित्र कथाओं के माध्यम से आपकी मार्गदर्शक। आज हम डैनियल की पुस्तक अध्याय 6 की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जो अटूट विश्वास की गूंज और उन चुनौतियों पर सर्वशक्तिमान व्यक्ति की विजय से गूंजता है जो उसकी भक्ति का परीक्षण करना चाहती थीं। जैसा कि हम डैनियल के पवित्र छंदों में गहराई से उतरते हैं, साहस का एक प्रमाण, एक कथा देखने के लिए तैयार रहें जो समय और स्थान से परे है। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह महज एक कहानी नहीं है। यह प्रेरणा का प्रतीक है, एक अनुस्मारक है कि विपरीत परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान में विश्वास द्वारा निर्देशित दृढ़ हृदय सबसे कठिन परीक्षणों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। आज के लिए हमारे कथाकार कोई और नहीं बल्कि गिल विसेंट हैं, जो अध्याय 6 की विस्मयकारी घटनाओं को जीवंत करेंगे। इसलिए प्रिय श्रोताओं, इन पवित्र शब्दों के माध्यम से बहने वाली दिव्य ऊर्जा के लिए अपने दिल और दिमाग खोलें। कहानी को सामने आने दीजिए और डैनियल की यात्रा की भावना आप में से प्रत्येक के भीतर विश्वास की लौ प्रज्वलित कर सकती है। एक बार प्राचीन भूमि में एक व्यक्ति रहता था जो सर्वशक्तिमान में अपने अटूट विश्वास के लिए जाना जाता था। उसका नाम डैनियल था। सर्वशक्तिमान के प्रति डैनियल की भक्ति इतनी गहरी थी कि इसने देश के राजा सहित कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। राजा ने दानियेल की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे अपने राज्य में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। हालांकि कुछ अधिकारियों के बीच ईर्ष्या पैदा हो गई, जिन्होंने डैनियल के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने राजा को एक निश्चित अवधि के लिए राजा को छोड़कर किसी भी अन्य देवता या मनुष्य से प्रार्थना करने से रोकने का आदेश जारी करने के लिए राजी किया। डिक्री से प्रभावित हुए बिना डैनियल ने यरूशलेम की ओर मुंह करके अपनी खिड़कियां खुली रखकर दिन में 3 बार सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करने की अपनी दिनचर्या जारी रखी। ईर्ष्यालु अधिकारियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और राजा को दानियेल की अवज्ञा की सूचना दी। आदेश के निहितार्थ को समझते हुए राजा ने अफसोस के साथ आदेश दिया कि डैनियल को शेरों की मांद में फेंक दिया जाए। यह सजा उन लोगों के लिए आरक्षित थी जिन्होंने शाही आदेश की अवहेलना की थी। जैसे ही डैनियल ने भूखे शेरों का सामना किया, वह सर्वशक्तिमान की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए शांत रहा। चमत्कारिक ढंग से शेरों के मुंह बंद हो गए और उन्होंने दानियेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगली सुबह राजा किसी अनिष्ट की आशंका से गुफा की ओर भागा। उसे आश्चर्य हुआ कि डैनियल को कोई नुकसान नहीं हुआ। चमत्कार से अभिभूत होकर राजा ने सर्वशक्तिमान की प्रशंसा की और डैनियल के सर्वशक्तिमान को सच्चा जीवित सर्वशक्तिमान घोषित किया। यह कहानी हमें अटूट विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है और कैसे सर्वशक्तिमान विपरीत परिस्थितियों में भी उन लोगों की रक्षा करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। हम डैनियल के साहस और सर्वशक्तिमान में विश्वास से प्रेरणा लें, चाहे हमारे जीवन में हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। बिल्कुल। प्रिय श्रोताओं, जीवन की परीक्षाओं के सामने डैनियल का साहस एक मार्गदर्शक प्रकाश बने। याद रखें, जिस प्रकार उसने अटल विश्वास के साथ शेर की मांद का सामना किया, उसी प्रकार आप भी अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। धार्मिकता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यदि सर्वशक्तिमान आपके साथ है तो जीत निश्चित है। संघर्ष के समय में भजन संहिता 34 का 17 से 18 के शब्दों की ओर मुड़ें। धर्मी दोहाई देते हैं और सर्वशक्तिमान उनकी सुनता है। वह उन्हें उनके सब संकटों से बचाता है। सर्वशक्तिमान टूटे मन वालों के करीब रहता है और दबे हुओं को बचाता है। इन शब्दों को अपनी आत्मा के लिए एक मरहम बनने दें, एक अनुस्मारक बने कि सर्वशक्तिमान हमेशा मौजूद है, आपको निराशा की गहराई से उठाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे आप अपने जीवन के अध्यायों को नेविगेट करते हैं, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमारे द्वारा साझा की जाने वाली कहानियां दैनिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। संक्षिप्त और शक्तिशाली बाइबल कहानियों की दैनिक खुराक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद रखें। प्रत्येक कहानी आपकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रकाश और ताकत लाने के लिए डिजाइन की गई है।
जब तक हम दोबारा न मिलें, सर्वशक्तिमान की कृपा आपके साथ रहे, आपके जीवन के हर अध्याय में आपका मार्गदर्शन करती रहे। आमीन। जय यीशु।